नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं जिसमें डीए और डीआर बढ़ोतरी को लेकर के 7 नए लाभ सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल में तोहफा देने का ऐलान किया है, जिसमें तोहफे में डीए और डीआर में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही कई अन्य लाभ भी मिलने का संभावना आ रही है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार डीए और डीआर के बढ़ोतरी किस प्रकार से हो रही है, उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, डीए और डीआर बढ़ोतरी के साथ 7 नए लाभ सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है, सरकारी कर्मचारी और पेंशन के लिए खुशखबरी, डीए और डीआर बढ़ोतरी के साथ मिलेगा 7 और अन्य तोहफा। जी हाँ, आखिरकार क्या है इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इस नए साल पर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक नए साल तोहफा देने का ऐलान किया है। इस तोहफे में डीए और डीआर में बढ़ोतरी साथ साथ कई अन्य लाभ भी शामिल है। इस फैसले सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी को लेकर के आया गया है, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार डीए में जो आते हैं उन लोगों को कितना की बढ़ोतरी की गई है, उनको मांग को सरकार किस प्रकार से स्वीकार करने का निर्णय ले रही है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। चलिए आगे जानते हैं। इस खेल में हम विस्तार से जानेंगे कि सरकार क्या क्या फायदे दे रही है। इस फायदे में सरकार सरकारी कर्मचारियों का क्या अहमद पड़ेगा, माने क्या उसको असर पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है। साथ ही हम भी समझेंगे कि फायदे कैसे लागू होंगे और किन कर्मचारियों को उनका लाभ मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया, नए साल पर सरकारी कर्मचारी को मिलेगा तोहफा। आखिरकार क्या तोहफा मिलेगा इसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने एक नए साल के मौके पर अपने कर्मचारियों को पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा देने का निर्णय लिया गया है। इस तोहफे में डीए और डीआर में बढ़ोतरी के अलावा कई अन्य लाभ भी शामिल है। आइए जानते हैं कि इन तोहफे में के बारे में विस्तार से, आखिरकार जो लाभ है वो क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है, लाभ का विवरण मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, डीए और डीआर में बढ़ोतरी, जैसे कि प्रभाव यहाँ पर डाला गया कि 4% की वृद्धि की गई है। यहाँ पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, मतलब पहले अगर 1000 रुपये से लेकर के 9000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जैसे उनकी पोस्टिंग है उस तरह से बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर लिखा गया है, फैमिली पेंशन की दबाव, मतलब फैमिली पेंशन, यहाँ पर लिखा गया है अधिकतम 50% तक उसको की जाएगी। यहाँ पर लिखा है, गृह की सीमा में वृद्धि, यहाँ पर लिखा 5 लाख से 1 करोड़ तक उनको शामिल किया जाएगा। यहाँ पर लिखा चिकित्सा लाभ में सुधार आएगा। तो यहाँ पर SGHS दरों में संबोधन, CGHS दरों में संशोधन, यात्रा भत्तों में बढ़ोतरी, यहाँ पर लिखा गया 25% से लेकर के 35% तक की बढ़ोतरी की गई। यहाँ पर लिखा है शिक्षा भत्तों में वृद्धि, यहाँ पर लिखा है 2200 से 2500 रुपए से 2250 से बढ़ा करके 3000 की मानसिक बढ़ोतरी की गई है। उन लोग को प्रति माह बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया, जो साल में एक बार की जाएगी। यहाँ पर आइए जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया, डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई। सरकार ने और 4% की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यह प्रभाव इस बढ़ोतरी के बाद डीए और डीआर की बढ़ोतरी 33% से बढ़ा करके 42% हो जाएगी। इससे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के अन्य में भी काफी इजाफा होगा। यहाँ पर लिखा गया है, डीए और डीआर बढ़ोतरी का प्रस्ताव, यहाँ पर लिखा केंद्रीय सरकार की सैलरी में वृद्धि, पेंशन भोगियों के पेंशन में बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते में
अहम योगदान दिया गया। यहाँ पर लिखा गया अन्य पेंशन में वृद्धि, सरकार ने न्यूनतम पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की है। अब न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ा करके 9000 प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम से कम पेंशन पा रहे हैं, कम से कम पेंशन पा रहे हैं। न्यूनतम पेंशन वृद्धि का लाभ, यहाँ पर लिखा गया है पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार, बुजुर्गों के जीवन स्तर पर सुधार, सामाजिक सुविधाएं में भी बदलाव की जाएगी। चलिए आगे जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया फैमिली पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव की गई है। यहाँ पर लिखा है केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन के नियमों में भी बदलाव किया है और फैमिली पेंशन की आर्थिक सीमा बढ़ा करके 50% तक की गई है। इसमें लिखा गया है इससे मृतक कर्मचारियों को परिवार को आर्थिक स्थिति सहायक मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है फैमिली पेंशन में बदलाव के फायदे, यहाँ पर परिवार के आर्थिक सुरक्षा की वृद्धि, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, विधवा विद्युत और बेहतर जीवन स्तर, यहाँ पर गृह की सीमा में वृद्धि। यहाँ पर लिखा सरकारी कर्मचारी के लिए गृह की सीमा में भी बढ़ोतरी दी गई है। अब कर्मचारी 25 लाख की वजह से अब 1 करोड़ रुपए तक का गृह ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यह कदम कर्मचारियों के अपना घर खरीदने में मदद की जाएगी। 1 करोड़ रुपया उन लोगों को जो कर्मचारी हैं डीए और डीआर के जो संबोधित में आते हैं उन लोगों को ये बढ़ोतरी और वो मदद की जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है सरकार ने सीजीएचएस की दरों में संबोधित किया है। इससे सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है एसजीएचएस दरों में संबोधन के प्रभाव, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, यहाँ पर विशेषता डॉक्टरों के द्वारा सेवा भी की जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है और आगे हम आप लोगों को बता देते हैं जो यहाँ पर ईपीएस 95 जो है ईपीएस 95 उसमें पेंशन में बदलाव की गई है, जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 में एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है जो लाखों पेंशन भोगियों को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में ईपीएस 95 में स्तर पर न्यूनतम पेंशन राशि 1000 से प्रति माह, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 7500 रुपए प्रति माह करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर लिखा गया है यह वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर पर सुधार ला सकती है और उन्हें बेहतर वृद्धि सुरक्षा प्रदान कर सकती है। यहाँ पर लिखा है इस संभावित बदलाव में पीछे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लंबे संघर्ष से उन्हें लगातार सरकार ने उनकी मांगों को रखा है और अब यह प्रस्ताव लाभ देने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया। यहाँ पर लिखा गया यह बदलाव न केवल मौजूदा पेंशन भोगियों को लाभार्थियों करेंगी बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य का बदलाव की जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है, मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर लिखा गया है योजना जो है उसमें सभी पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, वर्तमान में 1000 रुपये जो मिलता था उसको बढ़ा करके 7500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया जा रहा है। महंगाई भत्ते में डीए पेंशन के साथ डीए मांग का भी प्रस्ताव रखा गया। चिकित्सा लाभ पेंशन भोगियों को उनके जीवन स्तर पर सुधार और मुक्ति चिंतित इसको भी सुविधाएं दी जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है ये बदलाव पेंशन भोगियों के लिए जीवन स्तर पर महत्वपूर्ण सुरक्षा ला सकते हैं और उन्हें बेहतर विधिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है पेंशन भोगियों के लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यहाँ
इस मांग के प्रमुख पड़ाव है। यहाँ पर लिखा 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ा करके 2025 में उनको पेंशन भोगियों को प्रतिनिधि मंडल मित्र मंत्री ने इसको वर्तमान में 7500 प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं, जो पेंशन भोगी हैं उनको मांग को सरकार जो स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव रखी थी उसमें क्या हम लोग को परेशानियां आई हैं और क्या हम लोग को उसमें उद्देश्य रखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है डीए टैलेंट कंसेंट एलटीसी के बदलाव अब कर्मचारी एलटीसी का लाभ हर साल ले सकते हैं, जबकि पहले यह 2 साल से एक बार मिलता है। अब उसको चाइल्ड केयर लीव में विधवा जो महिला है, विधवा महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव 2 साल में बढ़ा करके 3 साल तक कर दी गई है। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लेकर के आऊंगा उसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं इन लाभों में 48 लाख कर्मचारियों को, 65 लाख पेंशन भोगियों को, लाभार्थियों को, और सरकार ने इस फैसले से राजकोष पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 12,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।